Welcome in Power Math classes. In last lecture, I was discussing about the concept of parabola and I did some very straightforward problems of parabola. Today, I am going to do some tricky problem of parabola. एक्चुअली इस टाइप्स के प्रॉब्लम अगर पेपर में आते हैं तो डेफिनेटली आपके हॉट्स कैटेगरी में जाएंगे, हायर ऑर्डर टेस्टिंग स्किल में जाएंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होके थोड़ा सा बच्चे को इन पर थिंक करना है। तो इसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों ही पार्ट में हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है केवल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर विच वर्टेक्स एट -3, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x + 5, दिस इज 0। वर्टेक्स गिवन है एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। अपना टारगेट है इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैलकुलेट करना। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जितना हम यहाँ अपने आप को फिगर पर कंसंट्रेट करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा और फिर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वर्टेक्स कहता है -3, 0 है, तो वर्टेक्स 1, 2 एंड 3 ये है -3, 0 एंड इसने डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इज़ इक्वल टू -5। x इज़ इक्वल टू -5 तो ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, थोड़ा और इधर आएगा तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये -3 है। सपोज़ ये पॉइंट -4 है, ये पॉइंट -5 है, तो ये है अपनी डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स है एंड इट्स इक्वेशन इज x इज़ इक्वल टू -5। हमें इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। ये ओरिजिन है। आप सभी को पता है जो हमारा पैराबोला है वर्टेक्स से टर्न होता है, तो डेफिनेटली हमारा पैराबोला जो है वो ये वाला होना चाहिए। ये पैराबोला इस तरीके से आएगा और यहाँ पर टर्न होके चला जाएगा। हमें इस पैराबोला की इक्वेशन निकाल के देनी है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे सामने ये है कि हमारे पास फोकस नहीं गिवन है एंड जब तक हमारे पास फोकस गिवन नहीं है हम इस पैराबोला की इक्वेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? लेट अस सपोज दैट ये पॉइंट हमने P मान लिया, तो हम यहाँ पर बड़े आराम से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -5, 0। जो हमारा P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट -5, 0 हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है वर्टेक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये अपना वर्टेक्स है। कहीं इसका फोकस होगा, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, तो हम यहाँ लिखेंगे वी हैव वर्टेक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P एंड F। P एंड F का मिड पॉइंट क्या होगा? हमारा वर्टेक्स होगा। डेफिनेटली F भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए F ऑल्सो लाइज ऑन एक्स एक्सिस। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ F बी। हम F के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं h, 0 के बराबर है। मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। दीज इम्प्लाइज दैट आप क्या लिखेंगे? -3 दिस इज इक्वल टू -5 प्लस h/2, तो ये -6 दिस इज इक्वल टू -5 प्लस h, so you will have h is equal to -1. Therefore f coordinates of f they must be -1, 0
मतलब आपका ये पॉइंट पक्का इसका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। हमने फोकस कैलकुलेट कर लिया है। अगर फोकस मिल जाता है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ये जनरल पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, तो थोड़ा हमें डेफिनेशन ही अप्लाई करनी पड़ेगी। हमने मान लिया ये कोई जनरल पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई वन पैराबोला, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये पी एफ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये पॉइंट हम P नहीं ले सकते हैं, P हम ये ले चुके हैं, Q ले लिया, ये PM। तो यह अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला जो ये QF है, QF पक्का आपका किसके बराबर होगा, QM के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला QF इज इक्वल टू QM। QF की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ x, ये हम पॉइंट लिख देते हैं, ये पॉइंट -1,0 है, तो अब थोड़ा इजी रहेगा हमें देखने में। तो ये x माइनस x1 तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y तो ये y माइनस 0 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस। तो ये लाइन लिखी जाएगी x प्लस 0 इंटू वाई एंड प्लस 0 नहीं प्लस का 5, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करने से हमारी प्रॉब्लम तकरीबन फिनिश हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस 25। ये एक्स स्क्वायर ये तो 0 है, फिनिश हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास इक्वेशन आनी है वो क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। कैसे 8x हो गया 10 माइनस 2 8x और यहाँ से हो जाएगा 24। अगर आप और अच्छा लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 3, दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड पैराबोला। रिक्वायर्ड पैराबोला का इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 3। तो थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, पहले फिगर को सही तरीके से थिंक किया है। अगर फिगर सही से आप थिंक कर लेंगे तो सब कुछ सही हो जाता है। इसको हटा देते हैं, अब नहीं आप कंफ्यूज होंगे, एक ही बात लिखी हुई थी। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड किया, आज तकरीबन चारों पार्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के इसी तरीके से प्रोसीड होंगे। थोड़ा सा हटके है एनसीईआरटी से, इस कैटेगरी के प्रॉब्लम आपको एग्जाम्पलर की बुक में 100% मिल जाएंगे। ये सभी ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम्पलर्स में गिवन हैं, तो हमें एग्जाम्पलर भी बेसिकली देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि टीचर आपको ओनली एनसीईआरटी पर ही रखे, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर आपको ले जा सकता है, तो पहली उसकी प्रायोरिटी एग्जाम्पलर पर ही जाने की होती है। नाउ कम ऑन द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में ये क्या कहता है, फोकस एट 6,0, फोकस दे रखा है 6,0 पर एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या दी है इसने, x इज इक्वल टू 0। डू यू नो व्हाट इज x इज इक्वल टू 0? x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है बाई एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स इसने आपको बाई एक्सिस ही दे रखी है, और उस सिचुएशन में भी आपसे क्या जानना चाहता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी लग रहा है, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो फोकस चाहिए एंड नंबर 2 क्या चाहिए, उसकी डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो इसने इस प्रॉब्लम में आपको फोकस भी प्रोवाइड कर दिया है और डायरेक्ट्रिक्स भी दे दी है। तो थोड़ा सा अगर अब फिगर हम सोच गए तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। और फिगर के बारे में कहीं हम कंफ्यूज्ड हो गए
तो फिर हमारे लिए समस्या होगी। देखते हैं। वैसे ये क्या आप सोच सकते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला होगा? नहीं, किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स आपकी जो है वो एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस नहीं रही थी, या तो डायरेक्ट्रिक्स बाई एक्सिस के लेफ़्ट राइट में होती है, अदरवाइज एक्स एक्सिस के बिलो एंड अबव होती है, कभी भी एक्सिस नहीं होती है। तो वही चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करनी है। तो हम क्या देखते हैं, अब पहले हमने फिगर बनाने की कोशिश की 6 0, एक्स एक्सिस पर ही जाएगा पॉइंट, ये ओरिजिन दे दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये पैराबोला का फोकस है, ये पैराबोला का फोकस है। एंड बाई एक्सिस दैट इज़ योर एक्स इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस इन दोनों का मिड पॉइंट आपको पता है कितना होता है, वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये 0 0 है, तो अगर वर्टेक्स से मतलब फिगर बन जाएगा ठीक से, बाकी तो कोई काम है नहीं, फिगर प्रॉपर बना लेते हैं। तो वर्टेक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 + 6/2 एंड 0 + 0/2, सो योर वर्टेक्स बिकम्स, इस प्रॉब्लम का वर्टेक्स 3,0 होगा। केवल फिगर फॉर्मेशन के लिए मैंने बनाया है, बाकी वर्टेक्स की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारा पैराबोला है, हमें इसकी इक्वेशन निकाल के देनी है। अब इसकी इक्वेशन हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें डेफिनेशन आती है। हमने ये एक जनरल पॉइंट ले लिया है पी एक्स कॉमा वाई, तो अपनी डेफिनेशन क्या कहती है, ये डिस्टेंस इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। जब ये दोनों, ये मान लिया मैंने m है और ये मान लिया f है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला आप क्या लिख सकते हैं, बार बार क्या लिखें उस चीज़ को, पी एफ दिस इज इक्वल टू पी एम। पी एफ तो निकालना आपके लिए इजी वर्क है, क्या करेंगे, x - 6 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस y - 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब एक ही तो है कोऑर्डिनेट, x + 0 × y + 0 दिस इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, फार्मूला सीधा लगा दीजिए। तो x + 0 × y प्लस, वैसे तो सिंपल सी बात है, ये सीधा सीधा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ही होगा, लेकिन बच्चे नहीं सोच पाते हैं इतनी जल्दी, तो हमने पूरा मेथड से ही लिख दिया, √1² + 0, नहीं डायरेक्ट आप लिख के चले आइए, x तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये x² माइनस का 12x + 36 प्लस y² दिस इज इक्वल टू x², ओनली x ही तो है, x² से क्या होगा, x² कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा y² इज इक्वल टू 12x + 36। आप अगर चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, y² इज इक्वल टू 12 कॉमन ले लीजिए, तो ये x + 3 हो जाएगा। हमने इसको लिख दिया, ये माइनस का जाएगा, बेसिकली थोड़ी सी गलती हो रही थी क्योंकि हम साथ साथ में क्रॉस चेक भी कर रहे थे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से हम इसका वर्टेक्स बड़े प्यार से कैलकुलेट कर सकते थे, 0 3 था, तो यहाँ पर हम वर्टेक्स 3 0 दिखा रहे थे और यहाँ वर्टेक्स हमारा -3 0 हो रहा था। तो ये चीज़ें आपके अंदर भी डेवलप हो जाएंगी, थोड़ा सा समय लगेगा, कैलकुलेशन को आप क्रॉस चेक भी करना सीख जाएंगे। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड में क्या कहता है, वर्टेक्स एंड फोकस एट 0 4 एंड 0 2, वर्टेक्स दे दिया है, फोकस दे दिया है, अब की बार इसने डायरेक्ट्रिक्स नहीं दी हुई है, और इस सिचुएशन में हमसे कहता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैलकुलेट कीजिए। तो देखो, जब हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करते हैं तो अभी तक आपने 2 क्वेश्चन में ये तो देख ही लिया होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं, नंबर 1 फोकस एंड नंबर 2 डायरेक्ट्रिक्स। बाकी तो फिगर वगैरह बनाने में हेल्पफुल हो सकता है, अगर ये 2 अवेलेबल हैं तो फिर प्रॉब्लम हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसमें इसने क्या कर दिया है कि डायरेक्ट्रिक्स को गायब कर दिया। अभी तक ये दोनों क्वेश्चन में इसने डायरेक्ट्रिक्स हमें अवेलेबल करा दी थी,
डायरेक्ट्रिक्स मिल जाती थी, फोकस के बारे में हम सोचते थे। सेकंड पार्ट में तो फोकस भी दे दिया था, केवल हमने वर्टेक्स अपने कन्वीनियंस के लिए, जिससे कि हम थोड़ा सा प्रॉपर फिगर बना सकें, अदरवाइज कुछ नया हमें सर्च ही नहीं करना था। सीधा डिस्टेंस ऑफ जर्नल पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ द जर्नल पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन मस्ट बी इक्वल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल आता है। डेफिनेशन हम यूज कर सकते थे, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम फिनिश हो जाती थी। लेकिन थर्ड में इसने हमारे को डायरेक्ट्रिक्स नहीं दी है, तो वर्क तो करना पड़ेगा मुझे थर्ड क्वेश्चन में। करते हैं थोड़ा सा वर्क, इसमें भी देखेंगे। थर्ड, फिगर बनाने की कोशिश है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसका फोकस है 0,2 पर एंड वर्टेक्स है अपना 0,4 पर। 1 2 3 4, 0,4 पर वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, एंड 0,2 ये हमारा फोकस है। तो ये तो कंफर्म है कि ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है, इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न किसी भी बच्चे को हो ही नहीं सकता है। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये पैराबोला है हमारा यहाँ। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स पक्का क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और फोकस के इधर होती है सेकंड साइड में। तो ये है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट सपोज हमने एम ले लिया है, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एम पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कितने ले सकते हैं, 0,k। अब मैं लैंग्वेज कम लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्रॉब्लम ही कर रहा हूँ। हमने एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए 0,k। हमें पता है फोकस एंड वर्टेक्स और एम कोलिनियर होते हैं एंड बी इज़ द मिड पॉइंट। बी हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0,4 दिस इज इक्वल टू, ये बेसिकली कितना है, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड k + 2 डिवाइडेड बाई 2। मुझे m पॉइंट चाहिए, जब तक m नहीं मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स नहीं आएगी। तो यहाँ सेकंड से ही काम हो सकता है। 8 दिस, ये वाला कर दिया ना मैंने इक्वेट, 8 इज इक्वल टू k + 2। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई है 6, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 6। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये क्या होगी, यहाँ पर y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 है। इसे आप और अगर अच्छे तरीके से लिखेंगे तो 0 इंटू वाई, वो 0 इंटू एक्स, सॉरी नॉट वाई, 0 इंटू एक्स एंड 1 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब तो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ही अप्लाई करना है। यहाँ हमने ये कोई जनरल पॉइंट ले लिया, सपोज ये P पॉइंट लिया है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला अगेन वही चीज़, पी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को सपोज हमने Q मान लिया यहाँ पर, तो पी एफ इज इक्वल टू पी एम पी क्यू। पी क्यू बच्चा डायरेक्ट लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मेथड से ही लिख देंगे। तो पी एफ की वैल्यू कितनी होगी, √x² प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम मेथड से ही लिख देते हैं जो स्ट्रेट लाइन में सीखा था, अपॉन में √1² प्लस 0² तो क्या लिखना है, उसको स्क्वायरिंग कर देते हैं इसकी। तो यहाँ से ये आएगा x² प्लस y² प्लस 2y प्लस 4, दिस इज इक्वल टू y - 6 है तो y² माइनस का 12y प्लस का 36, ये निकल आया हमारा करेक्ट। अब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। तो y² से तो क्या होगा, y² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा ये x² इज इक्वल टू हो जाएगा कितना अपना ये माइनस का 14y एंड प्लस का 36, माइनस का 14y प्लस का 36। एक मिस्टेक हो रही है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा क्योंकि हमने फिर अपने वर्टेक्स को क्रॉस चेक किया था, वहाँ से हम फंस रहे थे। ये 12y हो गया, नहीं 10 ही रह जाएगा, माइनस का 2 और ये तो 10 ही रह जाएगा।
और ये 4 भी अभी ले जाना पड़ेगा मुझे, 10 और ये 4 ले जाएंगे तो ये 32 बनेगा नंबर हमारा, 32 ही बनेगा। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4, इसका वर्टेक्स है 0,4 पर, लेकिन ये 0,4 तो यो हो नहीं बन रहा था, 4 गया, अब जाएगा सही, ये आएगा 8y प्लस, अब ठीक है, प्लस का 32 बनेगा, तो यहाँ से लिख जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 एंड बाई -4। हम देख रहे थे हमारा वर्टेक्स 0,4 आना चाहिए, वो नहीं आ रहा था, इसका मतलब हम कुछ गलती कर रहे थे, हमने उसको अपना कैच कर लिया। तो इस तरीके से वी आर एबल टू कंप्लीट आवर थर्ड पार्ट भी बेटा हो जाता है। फोर्थ पार्ट थोड़ा कैलकुलेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, बाकी और कोई हमारा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है। ये पार्ट थोड़े छोटे थे, टेक्निकल थे, लेकिन जो अपना फोर्थ पार्ट है, जो मेन चाहिए हमें, वही इसने दे रखा है, जिसके लिए हम सारा वर्क करते हैं, वो सीधा ही प्रोवाइड कर दिया इसने। क्या वर्टेक्स भी दे दिया है, वो फोकस भी दे दिया है, एंड डायरेक्ट्रिक्स भी दे दी है। तो सीधा सा अपना टारगेट है कि डिस्टेंस ऑफ द जर्नल पॉइंट फ्रॉम द फोकस दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द जर्नल पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, दे मस्ट बी इक्वल। यही लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी, तो ये प्रॉब्लम हम आपको बेसिकली कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हुए, अदरवाइज़ हम आपको ये प्रॉब्लम नहीं प्रोवाइड करते, नहीं देते, क्योंकि कभी कभी टीचर कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी देखता है कि बच्चा कैलकुलेशन कितने अच्छे से कर लेता है। क्योंकि जनरली ये देखा गया है, जब हम टेंशन में होते हैं एग्ज़ाम की, तो हमसे कैलकुलेशन कुछ ना कुछ गलत हो ही जाती है, कहीं ना कहीं हम फंस ही जाते हैं ना। तो इसीलिए टीचर इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि आप टेंशन में हैं तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे। तो इसीलिए हमने आपको प्रॉब्लम दे रखा है जिसमें कैलकुलेशन है। चलिए, थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पर, आज डस्टर काम नहीं कर रहा है ठीक से। प्रॉब्लम क्या है हमारी, फोकस एट -1,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स x -2y + 3 = 0। तो हम इसमें कुछ करते ही नहीं हैं, सीधा जो अपने पास तरीका है वही लगा देते हैं। हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली फोकस को हम f ले लेते हैं। f के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं इसने, -1,2, ठीक है, -1, -2। तो एक छोटा सा फिगर प्रॉपर बना दें, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मतलब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -1, -2, ये हो जाएगा अपना फोकस। और लाइन कहीं बना दो, ये सपोज़ हमने ये जर्नल पॉइंट ले लेंगे हम, पैराबोला का छोड़िए, ऐसे ही बस काम कर देते हैं। ये अपनी हमने क्या ले ली है, डायरेक्ट्रिक्स ले ली है, तो इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। फिगर के नाम पर कुछ भी नहीं दिया यहाँ। इस लाइन को यहाँ लिख लेते हैं, तो बार बार इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। x -2y + 3 = 0। हम यहाँ फिर वही करेंगे, pf = pm। इसमें प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है आपको। √(x + 1² y + 2² दिस इज इक्वल टू mod ऑफ x -2y + 3 डिवाइडेड बाई √(1 + 4)। स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा, x² + 2x + 1, थोड़ा ध्यान से लिखना है, y² + 4y + 4, दिस इज़ 3 नंबर का स्क्वायर है, थोड़ा तो टाइम लगेगा बच्चे को। x² होगा + 4y² होगा + 9। मैं आपको बता दूं, a + b + c का होल स्क्वायर आपका होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसी को हम अप्लाई करेंगे। x² + 4y² + 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 टाइम्स, तो 4xy आएगा, फिर माइनस ही आएगा, 2 × 3 6 तो पहले ही हो गया, 12y आएगा, एंड अब की बार प्लस होगा, 6x होगा। कुछ भी यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, x² से x² हमने कैंसिल कर दिया।
और अपॉन नहीं कैंसिल कर सकते हैं, गलती हो रही थी क्योंकि हमने अपॉन देखा ही नहीं, स्क्वायरिंग कर दी और डिवीज़न इसका 5 देखा ही नहीं था और कट कर दिया, ये गलती हो गई थी तो इसको हमने हटा दिया। सीधा सीधा क्या लिखा है, दैट इज़ आवर एक्स स्क्वायर ही रखा है हमने। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये 5 को हमें लेफ्ट हैंड साइड में देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस, पहले स्क्वायर के टर्म 5/स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस का हो जाएगा 10x प्लस का 20y एंड 5 25। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस हमने लिखा है 4xy एंड माइनस का कितना है 12y है एंड प्लस का 6x है और प्लस का 9 है। सारा ठीक कॉपी किया है मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab 4 हो गया और 6 का 12 और 3 का 6, ठीक है। एक तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, बस इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस का ओनली y स्क्वायर, ये 5 है ये 4 है, 10 ये है तो कितना बचेगा 4x, 20 ये है, 12 ये है तो ये हो जाएगा 32y प्लस का आ जाएगा 4xy एंड 9 दे देंगे तो प्लस का 16। दिस इज इक्वल टू 0। एक बार आप भी चेक कर लेना अपनी कैलकुलेशन ये ठीक है कि नहीं है। तो ये टोटल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अपना सेकंड प्रॉब्लम। एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया है, इसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन देखें, मेरे हिसाब से आपके लिए पैराबोला बहुत हो जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि हाउ वी कैन गेट अ आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत छोटा प्रॉब्लम है, 2 नंबर के हिसाब से बिल्कुल फिट प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट पूछे गए हैं, एक पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने पूछ लिया, वैसे तो नहीं पूछता। ये कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हम पिछली क्लास में आपको ऐसे प्रॉब्लम बता चुके हैं। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, इसको लिख दीजिए आप 4ax, तो यहाँ से 4a इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। a की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये कौन सा है, राइट वर्ड पैराबोला है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो लिख गई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक अपनी कितनी हो जाती है, यहाँ पर राइट वर्ड पैराबोला है बेसिकली ये वाला है, तो डायरेक्ट्रिक यहाँ होती है, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू -a, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -4। अब ये दूसरी चीज़ इसने पूछा है एंड्स ऑफ पैराबोला, ये कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये l ले लिया मैंने पॉइंट, और ये सपोज l डैश ले लिया है। ये पॉइंट मुझे पता है 4,0 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, 4,k लिख सकते हैं। 4,k लाइज ऑन द पैराबोला, तो यहाँ लिख देंगे L 4,k लाइज ऑन पैराबोला। ये पैराबोला पे लाई करता है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, बाई स्क्वायर की जगह पर डाल दो k स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 4, ठीक है। तो k की वैल्यू हो जाएगी +-8। देयरफॉर एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम B, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ द LR पूछेगा, एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स ऑफ LR भी क्या हो जाएंगे, x तो अपना 4 है ही है, और ये +-8, मतलब 4,8 एंड 4,-8। ओके बेटा, अब एक प्रॉब्लम और देखते हैं, उसके बाद आई थिंक पैराबोला द एंड हो जाएगा। यस बेटा, एक जनरल पैराबोला का हमने बड़ा सा प्रॉब्लम ले लिया है। अगर प्रॉब्लम टीचर पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, 5 मार्क्स से कम का नहीं पूछेगा। वैसे तो चांसेस हैं कि नहीं पूछना चाहिए, जनरल पैराबोला कहीं पर भी NCERT या एग्जाम्पलर में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, बट 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्दर स्टडी के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, तो आपको आना चाहिए। 2 मिनट का काम है एक्स्ट्रा, तो करेंगे हम। फाइंड द वर्टेक्स फोकस इक्वेशन ऑफ एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स LR ऑफ द पैराबोला
and also make its rough sketch. पैराबोला क्या है? हमारा जनरल पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला तो भाई दिया नहीं इसने। पैराबोला दिया है बाई स्क्वायर प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 4x। सबसे पहले तो यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी पड़ेगी, तभी कुछ हम सोच सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा, बाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई, इंटू में 2 स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 4x के बराबर। तो अब यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी बाई प्लस 2 होल स्क्वायर, ये तो बना दिया हमने और उसको उधर भेज दिया, 4x प्लस का 4, बेसिकली इसको हम 4x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अपना पैराबोला बन जाता है यहाँ पर बाई प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ हमें क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की कॉन्सेप्ट लगानी पड़ेगी, जो इन्होंने इस बार तो हटा दी है सिलेबस से हमें, बट हम करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट अप्लाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे -1 एंड -2 पर। नहीं ऐसा करते हैं तो सिंपल लिख देते हैं हम, लेट x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y प्लस 2 दिस इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो जो हमारा पैराबोला है वो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आपको पता है ये कौन सा पैराबोला है, राइट वर्ड पैराबोला है। तो फॉर द न्यू पैराबोला हम वर्क करते हैं। न्यू पैराबोला अपना ये बन जाएगा राइट वर्ड पैराबोला। तो इसके लिए तो आपको सब कुछ पता है, वर्टेक्स ये फोकस होता है, ये अपनी डायरेक्ट्रिक होती है, ठीक है ना, और ये बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टेक्स होता है, सब कुछ आपको आता है इसके लिए। तो इसको आप स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दो, ये 4ax, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 4a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब लिखिए फॉर न्यू पैराबोला, सब कुछ लिख दीजिए, फॉर न्यू पैराबोला, फॉर न्यू पैराबोला, ये अपना नया पैराबोला है, ये दैट इज़ योर न्यू पैराबोला। फॉर न्यू पैराबोला वर्टेक्स कितना होगा, वर्टेक्स होगा 0 0। फोकस कितना होगा बेटा, फोकस आपका होता है a0, तो ये हो जाएगा 1 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस सब कुछ ही पूछा इसने। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है इसकी, एक्स एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 0, लेकिन कैपिटल Y लिखेंगे हम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -1, एंड आता है LR की वैल्यू कितनी होती है 4a, तो 4 इंटू 1 दैट इज़ 4 यूनिट्स। अभी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो हमने अपने न्यू पैराबोला के लिए लिखा है, बट न्यू नहीं, हमें तो ओरिजिनल चाहिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर ओरिजिनल पैराबोला, फॉर ओरिजिनल पैराबोला। देखिए ओरिजिनल पैराबोला के लिए हमने इस प्रॉब्लम में क्या करना है और क्या किया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए आप। ओरिजिनल पैराबोला के लिए जो x कोऑर्डिनेट है ना हमारा, x कोऑर्डिनेट ये कैपिटल X -1 हो जाता है, और जो y कोऑर्डिनेट है ना वो कैपिटल -2। तो x कोऑर्डिनेट में से आप क्या करेंगे, -1 कम कर देंगे और y कोऑर्डिनेट में से 2 कम कर देंगे। ये सारे के सारे आपके क्या लिखे हुए हैं, ये वाला हो पॉइंट या ये वाला पॉइंट है या ये है, ये सभी कैपिटल में ही तो है ना। तो वर्टेक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 -1 एंड 0 -2, तो ये होगा -1 एंड -2। फोकस की बात करता है, अब ये फोकस क्या हो जाएगा, 1 तो पहले से ही दे रखा है इसने, तो 1 -1 एंड 0 -2, तो ये होगा 0 -2। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये क्या है, कैपिटल y मीन्स कितना है हमारे पास, y प्लस 2 है, तो ये हो जाएगी y प्लस 2 इज़ 0। अब क्या पूछता है ये, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स,
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में क्या कैपिटल एक्स, बट कैपिटल एक्स मीन्स क्या है, एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन इज़ माइनस वन, तो ये आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। एल आर में तो एक्स बाई का कोई यूज़ ही नहीं है भैया, तो ये एल आर आ जाएगा अपना 4 यूनिट्स ही रहेगा। तो आपने आंसर तो निकाल दिए। फॉर न्यू ओरिजिनल पैराबोला वर्टेक्स दे दिया है, फोकस दे दिया है, एक्सिस भी दे दी है, एंड डायरेक्ट्रिक्स भी है, एंड एल आर भी है। लेकिन इसने एक और चीज़ भी दे दी आपको करने के लिए, ये कहता है ऑल्सो मेक इट्स रफ स्केच। ये तो हमने न्यू पैराबोला था, अब हमें अपने ओरिजिनल पैराबोला का रफ स्केच बनाना है। तो ये हम हटा देते हैं सामने से आपके, नहीं तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं कि यही है क्या। अब हम इसका रफ स्केच आपको बनाना सिखाते हैं। जैसे एरिया रिलेटेड टू पैराबोला, अगर हमसे कभी कोई टफ़ क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ काम आ सकता है। और आपको बता दूँ मैं, सीधी सी बात है कि साइंस वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है ये कॉनिक सेक्शन, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ चल ही रही है ये। लेकिन कॉमर्स के बच्चों के लिए भी अगर उनका BMS करने का इरादा है, सुखदेव यूनिवर्सिटी में जाने का इरादा है, तो फिर अच्छी सी पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। चलिए अब इसका रफ स्केच बनाते हैं हम। देखिए धीरे धीरे इसको हम प्रोसीड करते हैं, क्या क्या नीड पड़ती जाएगी वो हम इसमें अप्लाई करते जाएंगे। जितना हमारा बना हुआ है उतना ठीक है। अब स्मॉल बाई ध्यान से लिखेंगे, कभी कभी हम कैपिटल और स्मॉल दोनों को मिक्सअप कर देते थे, अब गलती हमें नहीं करनी है, ओरिजिन रहा। वर्टेक्स है इसका -1, -2, -1, -2 वर्टेक्स है। सबसे पहले एक्सिस को ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू -2, बहुत ज़्यादा काम आएगा एक्सिस। y इज इक्वल टू -2, 1 and 2, ये हो गई एक्सिस हमारी। y इज इक्वल टू -2, एक्सिस बना दी। एक्सिस के बाद क्योंकि एक्सिस पर ही फोकस लाई करता है और एक्सिस पर ही हमेशा वर्टेक्स लाई करता है, फोकस और वर्टेक्स, वर्टेक्स है -1, 2, तो ये हमने -1 मान लिया, तो ये अपना आ गया -1, -2। फोकस दिखा दिया, वो वर्टेक्स सॉरी, फोकस तो पता ही यहाँ 0, -2 है, तो ये अपना फोकस हो गया 0, -2। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ क्या कहता है, x इज इक्वल टू -2 है, डायरेक्ट्रिक्स इसकी x इज इक्वल टू -2 है, तो ये है पॉइंट हमारा -2, ये रहेगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गई x इज इक्वल टू -2, ये एक्सिस है अपनी और ये बन गई डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए क्या करना है आपको, ये देखना है पैराबोला तो कंफर्म हो गया कि यहाँ से टर्न होगा और इस तरीके से काटता हुआ निकल जाएगा। अब ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, यहाँ थोड़ा रफ वर्क करना होगा। अपनी इक्वेशन ये है, अगर इसमें y 0 रख दीजिए, अगर y 0 डाल देंगे हम तो 4x इज इक्वल टू 0 + 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये x एक्सिस को तो ओरिजिन पर ही कट करता है भाई। और अब दोबारा क्या करो, x को 0 डाल दीजिए, अगर x 0 डाल दोगे तो आपके पास y² + 4y इज इक्वल टू 0, y की दो वैल्यू आ जाएंगी 0 और -4। तो एक बार तो ये 0 पे कट करता है और एक बार ये कहाँ कट करता है, -4 पे कट करता है। तो ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। अब बन गया पैराबोला। पैराबोला ये आपका आएगा, यहाँ से टर्न करेगा और -4 पे इसको काटता हुआ निकल जाएगा। ये हमारा रफ स्केच है किस पैराबोला का, y² + 4y दिस इज इक्वल टू 4x। यहाँ x एक्सिस को कट किया है, y को दो जगह, एक यहाँ कट किया एक यहाँ कट किया। हमेशा पैराबोला वर्टेक्स से टर्न होता है, तो ये होगा रफ स्केच। इससे ज़्यादा और आपसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता है CBSE में, उसके अकॉर्डिंग पैराबोला हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। इतना कर लीजिए बेटा, ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर द 11th क्लास एग्जामिनेशन, नॉट फॉर एंट्रेंस क्लास, उसके लिए आगे हम देखेंगे। थैंक यू बेटा।